गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाबा को और आप सभी अति विशेष बाप समान बनने वाली कोटों में कोई और कोई में भी कोई बाबा के लाडले बच्चों को गुड मॉर्निंग और ओम शांति। तो आज जो सबसे पहले हमारी क्लासेस चल रही हैं, सबसे पहले मौन पे चली, फिर पवित्रता पर और अब क्रोध मुक्त पर चल रही हैं। निमित दीदी जी जो हमें करा रही हैं उसी के ऊपर आज हमारे ग्रुप की विशेष आत्माएं, सबसे पहले ममता बहन, अपना जो जीवन इतना परिवर्तन हुआ होगा या जो अनुभव उनके हुए होंगे क्रोध या रोग को लेकर के, वो अपना बहुत सुंदर अनुभव हमारे बीच और बाबा के सम्मुख बताएंगे, अपना चिंतन बताएंगे। तो ओम शांति ममता बहन, आइए ओम शांति। ओम और अपना शांति अनुभव। देखो। हाँ जी, आइए। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। और सबसे पहले शुक्रिया बोलूंगी अपर्णा बहन को। इतनी अच्छी योग अनुभूति कराई है बहन आपने। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का कि आज का अमृत वेला जो है बहुत ही अच्छी अनुभूति कराई है आपने। और जैसा कि भाई जी ने कहा और दीदी ने बताया था कि जो हमारा क्रोध मुक्त का चल रहा है इस समय, पवित्रता का दूसरा कदम, तो उसके क्या अनुभव हुए, क्या हमने चिंतन किया। तो जो अनुभव मैंने किए हैं, जब से हमने क्रोध पे काम करना शुरू किया, क्रोध मुक्त बनने की तरफ हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया, तो मैं इतना फील किया है। और जब कभी बैठ के मैं देखती हूँ, चिंतन करती हूँ और अपना पुराना जीवन देखती हूँ, तो मुझ में क्रोध बहुत ज्यादा था। मुझे बात बात पे क्रोध आता था। और कई बार ऐसा होता था कि नहीं भी आना चाहिए तो भी वहां पर क्रोध आ जाता था। अपने आप से भी कई बार अपन अपने आप के लिए भी क्रोधी हो जाते हैं, जैसे कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जीवन किस तरफ जा रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और इसलिए हमेशा ये रहता था मन में कि कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। और जब से मैं ज्ञान में आई और जाना कि नहीं, क्रोध भी एक विकार है हमारा, तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे 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 बाबा से शक्तियां लेके उस पे काम करते चले गए। बहुत कुछ तो उससे विजय पाना सीखने लगे। लेकिन जब से दीदी ने ये क्रोध मुक्त का शुरू किया और जब बहुत डीपली हमने क्रोध के बारे में जाना, क्या उसके हमें नुकसान है, कैसे वो हमारे जीवन पे असर डालता है, एक एक चीज जो है उसके बारे में हमने सोचना शुरू किया। और जो भी हमें तरीके बताए जाते हैं कि कैसे हम क्रोध से मुक्त हो सके, तो कोशिश की हमेशा बाबा को साथ रख के कि बाबा मुझे इस विकार से दूर होना है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। इसके कारण जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जो कि हमें परेशान करता था। तो धीरे 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 जब क्रोध पे, बहुत तो मैं नहीं कह सकती हूँ दीदी, पर इतना कहूंगी कि 60-65% तो विजय पा ली है। अब वैसा क्रोध नहीं आता जैसा पहले आता था। और अगर हाँ आता भी है तो अगले ही सेकंड हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, क्रोध को नहीं आने देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो जब से ये चीजें जानने लगे और इसको मानने लगे, इसके बारे में चिंतन करने लगे कि कैसे हम अपने को बदले, कैसे बदलाव लाए अपनी जीवन शैली में, अपने विचारों में,
और ज्ञान में आने के बाद तो वैसे भी मुझे लगता है सभी के विचारों में परिवर्तन आता है, और मेरे विचारों में भी आया। तो यहाँ पे मैं अपना ये अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि ज्ञान में आने के पहले मैं कह सकती हूँ कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं था। कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही थी लाइफ में, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स थे कि जो मुझे पूरी तरह से जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, और समझ में नहीं आता था कि कैसे उन्हें हैंडल करें, कैसे उनको हम संभालें, और कैसे अपनी जिंदगी को एक सही रास्ते पे लेके चलें। लेकिन जब से ज्ञान में आई और उसके बाद जब से दीदी जी का साथ मिला, तो धीरे 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 चीजें समझ में आने लगी, और उनपे हम अपना जो कंट्रोल कहना चाहिए हमारा होने लगा। अपने आप हम उन चीजों को कंट्रोल करना सीखने लगे। और क्रोध का तो ऐसा है कि कदम कदम पर आता है। जैसे उस दिन दीदी ने एक छोटी सी बात बोली थी कि कई बार एक मक्खी भी अगर बार बार बैठती है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ये सब चीजें होती थी जिंदगी में, पर हमने उसको हमेशा नॉर्मल समझा, कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये भी क्रोध है। लेकिन जब इस चीज को हम जानने लगे तो हम कोशिश यही करते हैं, और जो भी चीजें हम मुरली में सुनते हैं, बाबा हमें बताते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत हद तक क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, और हम अपने सारे ही विकारों से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि क्रोध तो ऐसा है कि कई बार कर्म क्षेत्र में भी मुझे बहुत क्रोध आ जाता था। कई बार जैसे मन का काम नहीं होता था, किसी ने नहीं किया तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वहां भी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की कि नहीं, अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रही हूं तो उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, मुझे तो पहुंच रहा है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, वो भी मेरे कारण वो आत्मा दुखी हो रही है। तो इन सब चीजों पर धीरे धीरे जब से दीदी ने ये क्रोध मुक्त का तो जब से हमारा स्टार्ट हुआ है, तब से तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत स्पीड बढ़ गई है क्रोध के ऊपर विजय पाने में। अब किसी को तेज बोलने की कभी इच्छा नहीं होती, अंदर से इच्छा नहीं होती कि हम किसी को हर्ट करें। अंदर से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखते हैं कि जिन बातों पे हमें गुस्सा आता है, वहां अलर्टनेस बढ़ जाने से उन बातों पे गुस्सा आना धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। तो मैं दिल से यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगी दीदी को। पहले तो सबसे पहले शुक्रिया है बाबा को कि बाबा ने हमारे जीवन में आके जिस तरीके से हमें विकारों के बारे में समझाया, और हमें विकारों के बारे में अवेयरनेस आई, तो हम धीरे धीरे खुद अपने आप को उन विकारों से दूर करने लगे। तो उससे जीवन में जो शांति आई है और जो सुख और जो अतीन्द्रिय सुख मैंने यहाँ आके महसूस किया है, वो ना तो शब्दों में बयान कर सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। तो मेरा जो अनुभव है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, और हमेशा यही चीजें करते हुए मैं अपने जीवन को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो मैं अपना यहीं पर मेरा जो अनुभव था वो यहीं पर विराम लगाती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। ममता बहन, ओम शांति। बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव, अपना चिंतन, जो मौन आपने क्रोध के ऊपर किया है, बहुत ही सुंदर। सबसे विशेष ये है कि सबसे पहले बाबा मिला, और उससे भी बड़ा विशेष ये है कि बाबा से जो मिला ज्ञान था उसे अपने अपने जीवन में धारण किया, और धारण करने के बाद हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो प्रैक्टिकल सामने हमें सबको अपने जीवन से नजर आ रहा है। और आपका इतना सुंदर अनुभव कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर आपने अनुभव बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अति विशेष आत्मा विजय बहन, जो बाबा के लाडले बच्चे हैं और जिनका लक्ष्य ही है ना, विजय लक्ष्मी, तो उनका लक्ष्य है विजय को पाना। विजय पाना ही है, विजय हुई ही पड़ी है ना। तो बाबा के अति विशेष बच्चे विजय लक्ष्मी बहन अपना अनुभव लेके आ रहे हैं। आइए विजय लक्ष्मी बहन, ओम शांति।
ओम शांति बाबा। ओम शांति दिव्य आत्माओं का। और गौरव भाई जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि अपने लक्ष्य को, जीवन में तो अब एक ही यही लक्ष्य है कि अपनी विजय प्राप्त किस तरह से हो। तो पूरा वर्क अभी इसी पे चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और हमारी मीठी दीदी को भी ओम शांति। ये जो हमारी क्लास क्रोध मुक्त सीरीज जो चालू हुई है 18/5/2024 को, उससे ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ कि क्रोध के कई रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये तो सिर्फ इतना पता था कि क्रोध करते हैं, ऐसा क्रोध होता है, ऐसा होता है, लेकिन इनके नाम और अलग अलग जो इनकी जो होती है वो पता नहीं था। पहले जो क्रोध मुझ आत्मा में था, वो क्रोध था दीर्घकालिक क्रोध। क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, कुछ ना कुछ चलता रहता था। कोई भी बात हो जाए तो मुख से तो नहीं बोलते थे, लेकिन मन बहुत बोलता था। और जब मन बोलता था तो घुटन भी होती थी। मन बोलता था तो शरीर की एक्टिविटी भी अलग हो जाती थी। एक्टिविटी अलग होती थी तो उसके कारण अस्वस्थ भी फील करते थे। और चलता रहता था नोक झोंक परिवार के अंदर। क्रोध लेकिन अंदर रहता था। उस क्रोध को हम जाहिर नहीं करते थे, लेकिन बॉडी की एक्टिविटी देख के समझ में आता था कि हाँ, किसी न किसी बात से हमको ये गुस्सा है। लेकिन जिस व्यक्ति से भी क्रोध या मन मुटाव होता था, तो फिर ऐसा लगता था कि इसके आमना सामना ना करे तो ज्यादा अच्छा है। ये सिलसिला हमारा 2 दिन 3 दिन चलता था। लेकिन कुछ बाबा ने इस आत्मा के अंदर, अब फील होता है इस बात का कि कुछ अच्छाई भी दी थी। लेकिन मैं आत्मा खुद ही चलकर सामने वाले से बात कर लेती थी। मेरे को लगता था जाने दे, घर में ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहां आवाज तो होगी। तो मैं खुद अपने आप को समझाकर और कंप्रोमाइज कर लेती थी। बहुत देर तक मैं किसी से गुस्सा भी नहीं रह सकती, और बहुत देर तक मैं मन मुटाव या फिर मन में कोई बात को लेके चलना, ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। वो मतलब पहले से ही मेरी नेचर में था। लेकिन बाबा के ज्ञान में 2015 से जब मैं आई, तो इस चीज में 40% तक सुधार हुआ। कि तब समझ में आया बाबा का ज्ञान, जैसे क्योंकि पहले बाबा का ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मार्ग था तो इतनी समझ नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि जो करती हूँ सही हूँ, मेरा मेरा सब सही है, कहीं गलत नहीं हूँ। कभी आपने आपको गलत देखा ही नहीं, और कभी मतलब चेकिंग भी नहीं करी कि क्या मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद 40% तक तो सुधार हुआ। फिर भी 60% बचा है, बचा था। लेकिन आज 19 अगस्त 2023 में जब मैं इस अव्यक्त वाणी क्लास को ज्वाइन करी, और उस समय जब मैं ज्वाइन की थी, हमारे युगल को सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुए थे। तो युगल के जाने के बाद भी मतलब बहुत ऐसे ही थोड़ा सा अंदर से डिस्टर्ब तो थी। लेकिन ये बाबा ने और बाबा की क्लास ने, बाबा के ज्ञान ने मेरे को बहुत बहुत संभाला। तो उसके बाद में अब ये क्लास अव्यक्त वाणी की, दीदी की इतनी सुंदर मीठी वाणी, बाबा की वाणी, और इससे मेरे को बहुत धीरे 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 ना बहुत ही अंतर समझ में आने लगा खुद को।
और अब तो खुद को क्या, मतलब जो मेरे साथ रहते हैं मिलते हैं उनको भी कुछ कुछ समझ में आता है। बाबा बोलते हैं ना कि बच्चों के चेहरे से ही चलन से प्रत्यक्षता होगी। तो अब सामने वाला भी कहने लगे हैं। और दीदी इतने अच्छे ढंग से सारी चीज को क्लियर करती है। तो उससे तो जो 60% जो हमारा ये दीर्घकालिक जो क्रोध हमारे अंदर था उसमें बहुत सुधार हुआ है। और फिर ये एहसास भी होता है कि जलता हुआ कोयला यदि किसी के ऊपर डालते हैं, मैं भी डालती हूँ या अदर कोई भी गुस्से में डालता है, तो पहले स्वयं का ही हाथ जलेगा, दूसरा तो बाद में जलेगा। फिर भी परिवार में आज भी शब्द भेदी वाण जो दीदी ने बताया था, अब समझ में आया कि शब्द भेदी वाण जो क्रोध के अलग अलग रूप बताए, शब्द भेदी वाण का प्रयोग अभी भी होता है। लेकिन शुक्रिया उस बाबा का, शुक्रिया हमारी प्यारी दीदी का। अब तो कोई कुछ भी बोलता है तो कोई भी, मतलब कोई भी मन में फील नहीं आता कि ऐसा क्यों बोलता है। उसका पाठ है, उसके लिए अंदर से दुआ निकलती है कि बाबा ये भी आपका बच्चा है, आप इसको भी अच्छी बुद्धि दें। तो ये जो दीर्घकालिक क्रोध है हमारा, उस पे जो मैं अपने परसेंटेज चेक करती हूँ तो मेरे को 90% रिलैक्स कर दिया है। मतलब अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता, जो कि पहले बहुत कुछ लगता था। 10% अभी है कहीं कहीं, लेकिन मैं आत्मा पूरा ध्यान रखती हूँ। और जब कभी ये आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले मैं अपनी स्व स्थिति में टिक कर इसको बाय बाय करती हूँ कि अब आपकी यहाँ कोई भी जगह नहीं। मैं आत्मा क्रोध विकार से 100% संपूर्ण बन जाऊं, ये मैं बाबा से रोज कहती हूँ। बाबा मुझे आप समान बनना है, मुझे आप समान बनना है। तो बस अब ये 10% है बाबा। मैं खुद तो काम कर रही हूँ मेरे पे, लेकिन बाबा जैसे आपने मेरे को 90% का दिया, वैसे 10% मेरा और करो बाबा। मैं इससे पूर्ण होना चाहती हूँ, संपूर्ण बनना चाहती हूँ। ये जो हमारा बाबा का छोटा सा घर, जिसमें मेरे को बहुत बाबा से प्यार, और मैं बहुत प्यार से मेरे बाबा को आबू के बाबू कहती हूँ। तो मैं घर में सिर्फ मेरे आबू के बाबू के साथ रहती हूँ। जहां मेरा आबू का बाबू है वहां क्रोध तो रह ही नहीं सकता। स्वयं पर बहुत ध्यान रखती हूँ, स्व स्थिति का बहुत ख्याल रखती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। अव्यक्त वाणी ने तो जीवन में रंग भर दिए। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनोगे तभी तो विश्व राज्य अधिकारी बनोगे। और क्रोध का विकार प्रत्यक्ष होता है। ये विकार के सामने जब कुछ भी आता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या किसको, किसका दिल दुखाते, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसी पे जो मेरा और बाबा के साथ ये वर्क चल रहा है कि मैं इस पे विजय प्राप्त करूं। और प्यारी दीदी का भी बहुत बहुत सहयोग है। मैं दीदी का भी शुक्रिया, इस क्लास का भी शुक्रिया, बाबा का तो कोटि कोटि शुक्रिया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर ये बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि किस प्रकार बाबा और बाबा के ज्ञान को लेकर के अगर हम चलते हैं तो
जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाबा हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं, बाबा अपने अंग संग रखते हैं हमें, तो उससे बड़ी सहज हम ऊपर उठ जाते हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव था विजय बहन का, जो आगे जिन्होंने सुनाया और प्रैक्टिकल जीवन में उसे हमसे भी धारण कर रहे हैं। ओम शांति ममता बहन का, और बहुत बहुत शुक्रिया ममता बहन का और विजय लक्ष्मी बहन का। तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले, वैसे तो अर्चना बहन ने आज बहुत ही सुंदर जो योग कराया, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दिया बाबा के साथ, बिल्कुल कनेक्शन जोड़ के रखा हुआ था। पर फिर भी साजन के रूप में हम योग की अनुभूति कर रहे थे, और अब हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं परम शिक्षक के रूप में, है ना? परम शिक्षक के रूप में हमें मीठी मीठी शिक्षाएं हमारे जो जीवन में हम धारण कर रहे हैं और परिवर्तन आ रहा है, तो अब मन और बुद्धि के विमान द्वारा हम सभी कोटों में कोई और विशेष आत्माएं उड़ चलते हैं परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया में, और प्राण प्यारे निराकार शिव परमात्मा, आइए बाबा मीठी मीठी शिक्षाओं से हमें अपने जैसा बना रहे हैं। आइए बाबा नीचे, और अब बाप और दादा कंबाइंड और सभी यज्ञ की पूर्वज आत्माएं जो हमारी पालना कर रही हैं, सभी एक साथ हमारे बीच, हम उनका अनुभव स्पष्ट कर पा रहे हैं। तो आज की बहुत सुंदर मीठी वाणी जो बाबा चला रहे हैं, आज है रिवाइज, इसकी तारीख थी 30/11/2007। मुरली का जो बहुत सुंदर टाइटल है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने क्या बताया? सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। बाबा आगे कहते हैं, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वपन में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? बाबा पूछ रहे क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक और चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी दिखाई दे रहे हैं। जो संपूर्ण पवित्रता की बाबा ने निशानी बताई है, क्या बताई है? मन वचन कर्म संबंध संपर्क और स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। और क्या दिखाई देगी उनके चेहरे में? चेहरे और चलन में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देगी, नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, और चलन में हर कदम बाप समान कर्मयोगी। तो बाबा कहते हैं, ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय हम सभी बन रहे हैं ना। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। दुनिया वालों को पता ही नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं, बाबा कहते हैं, संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो ना, हम सभी बाबा के साथ बाबा में बना रहे हैं ना। तो कहते हैं, इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, है ना। कल जो बाबा ने परसों दिया था ना निमित दीदी जी ने, कि क्या क्या हमने पा लिया है,
तो सभी क्या है ना, भर भर के सभी का आ रहा था। क्या क्या आ रहा था कि पाना था तो पा लिया, कितना कितना भर भर के सबके भाव बाहर आ रहे थे ना। किसी ने चैट में लिख करके, किसी ने गीत गुना करके, किसी ने बोल करके अपने भाव व्यक्त किए ना। तो पूरे में वो सब स्पष्ट नजर आ रहा था ना कि क्या हमने पाया है ना। तो बाबा कहते हैं संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। कहते हैं जिसकी प्राप्ति सत्युग में आपसे भी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। हम क्या कर रहे हैं, सत्युग में आप सभी ब्राह्मण से देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हैं। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते हैं, और चक्र में नहीं बनेंगे। जो हमारा सौभाग्य हमें मिला है ना, आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता है ना। बाबा सबको क्या करेगा, पति से पावन बना के तो ले ही जाएगा ना, पवित्र से भी बन ही जाएंगे, पर शरीर सबको पवित्र नहीं मिलेगा, जो हम विशेष आत्माओं को मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सभी धारण कर रहे हो, है ना। क्या कहेंगे, जी बाबा आप करा रहे हो और हम कर रहे हैं ना। तो क्या कहेंगे, जी बाबा। तो कहते हैं ना, फलक से कहते हैं याद है, क्या फलक से कहते हो, याद करो, है ना। तो क्या कहते हैं याद से, है ना, कहते हैं सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं। क्या कहते हैं कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जब ज्ञान में आते हैं ना शुरू शुरू में तो लगता है ना, लेकिन जैसे ही पता लगता है, जितना उमंग उत्साह होता है ना, तो फिर ये चीजें क्या लगती हैं, बहुत छोटी लगती है ना, सहज लगती हैं। तो क्या कहते हैं, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा आगे कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया ना। सबसे पहले हमने क्या जाना कि मैं कौन, मैं आत्मा ना। सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप को जानना। अब तक शरीर ज्ञान से पहले शरीर समझ के बैठे थे ना सब कुछ। तो कहते हैं अपने सत बाप, शिक्षक और सदगुरु को पहचान लिया। आत्मा को जाना, परमात्मा के जाना है ना, उसके बाद हमें वो क्या है, शिक्षक के रूप में शिक्षा देते हैं ना, उनको भी जाना, और सतगुरु के रूप में जाना। तो कहते हैं पहचान लिया ना, पहचान लिया और पा भी लिया। सिर्फ पहचाना नहीं है ना, जाना पहचाना नहीं है, उसको हमने फिर पा भी लिया है ना। तो कहते हैं जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती है। भवन उस ताले की क्या चाबी बताइए पाने की, कि जब तक कोई अपने सत्स्वरूप व सतभाव को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता व सत्य की शक्ति आ नहीं सकती है। बाबा आगे कहते हैं तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना, है अनुभवी, अनुभवी है। तो क्या कहेंगे, जी बाबा जी। कहते हैं ना वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। क्या कहते हैं, नहीं जान सकते ना। कहते हैं और आप सब ने, हम सब बच्चों ने क्या किया, इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है ना। इतना सहज बना लिया, उसकी प्रारब्ध हमें क्या मिली कि, है ना, देवताओं की जो पवित्रता है, यानी कि हमारी ही जो मूर्तियां हैं अब तक क्या नेचुरल और नेचर है, ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो, है ना, हम ही प्राप्त कर रहे हैं। तो कहते हैं चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। बाबा ने चेक करने के लिए, तो सभी चेक कर रहे हैं ना, सभी करते ही हैं। तो कहते हैं पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो, जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं सभी हाथ उठाओ, और सभी ने हाथ उठाया भी है ना, मन का हाथ सभी ने उठाया, हाँ जी बाबा। तो कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। बाबा पूछ रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ रही है कि सहज सब हो रहा है ना। तो क्या कहेंगे, नहीं बाबा, जब आप साथ हैं तो मेहनत किस बात की, जब मोहब्बत है तो मेहनत नहीं हो सकती है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है ना। जन्म सिद्ध अधिकार, जैसे ही जन्म हुआ, बाबा का ज्ञान मिला, बाबा ने चुना, बाबा ने अपना हमें
वारिस बना लिया ना, जैसे है ना लौकिक में भी कोई बच्चा होता है तो वहां जाके कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई वकील नहीं होता है कि आप यहाँ पे ना अपने सिग्नेचर कीजिए कि आपकी सारी प्रॉपर्टी उनकी होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे ही जन्म हुआ तो सब कुछ किसका हो गया, बच्चे का हो गया। तो बिल्कुल यहीं पे हमारे साथ भी ऐसा है ना, तो जन्म से अधिकार तो सहज प्राप्त होता है ना, तो कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है ना, क्योंकि बाप साथी है ना, कंबाइंड रूप में रहते हैं ना। सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, मास्टर शक्तिमान है ना, तो क्या कहते हैं, हमने असंभव को भी संभव बना दिया है। तो बाबा आगे कहते हैं, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो, नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में अभी नहीं आए हो, है ना। कहते हैं और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। सभी को पूरा पूरा चांस है ना, चाहे इस कल्प में, बाकी इस कल्प के नहीं हो सकते हैं, बाकी तो सभी कितने हैं, सभी तो पुराने ही है ना, सभी हमारा परिवार है, लेकिन इस कल्प के नहीं है। बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं ना। पहली गद्दी फिक्स है, मामा बाबा की पहली गद्दी फिक्स है, लेकिन बाकी अभी कोई भी गद्दी सेट नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन उनके साथ तो हम आ सकते हैं ना। तो कहते हैं बाबा आगे, तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, बाबा पूछ रहे हैं जो नए नए बच्चे उनको इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे, है ना। यहाँ पे तो क्या सभी बच्चे हाथ उठाएंगे ना, सभी आने वाले हैं। तो कहते हैं देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है, बाबा के टीवी में सबका हाथ दिखाई दे रहा है, मन का हाथ दिखाई दे रहा है ना, सभी के भाव बाहर आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की, सभी को मुबारक हो। बाबा हम सबको क्या दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, कहते हैं ना सभी को मुबारक हो हिम्मत की, कहते हैं। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, हिम्मत है तो बाप की मदद है, कहते हैं। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना और शुभ कामना आप सबके साथ है। संगठन है ना, बाबा का संगठन है, बाबा का हमारा एक परिवार है ना, तो सभी का सहयोग मिलता है इसमें। तो कहते हैं आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना, बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई है। बाबा के सभी हमारा पूरा परिवार यहाँ पे पहुंचा है ना। तो कहते हैं तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। कितनी खुशी मिलती है ना परिवार में आगे, संगठन में आगे। देखिए ये ग्रुप भी कितना सुंदर है, देखा नहीं है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, पर कैसे हो गया कि जब तक सुबह क्लास ज्वाइन ना हो, बाबा के सम्मुख ना आए, तब तक क्या लगता है कि बहुत अधूरा अधूरा लगता है ना, खालीपन लगता है ना। ऐसे सूक्ष्म में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व हमारा परिवार है और सभी आत्माओं के लिए हम क्या करते हैं ना, दुआएं देते हैं ना, सभी के साथ लेकर हम चल रहे हैं ना। जब हम अच्छा संकल्प करते हैं तो पूरे वाइब्रेशन फैलते हैं ना। तो बाबा यही कह रहे हैं ना कि सब खुश हो रहे हैं ना। आगे बाप दादा क्या कहते हैं, बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी, कहते हैं आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना, मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी हैं, हाथ उठाओ, है ना। सभी यहाँ पे कौन है, बालक सो है ना, मालिक सो बालक भी है ना। तो बाबा कहते हैं सोच के उठाना, बाबा कहते हैं सोच के उठाना, हाथ तो उठा लेते हैं, सोच के उठाना, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, अब बाबा कहते हैं हाथ नीचे करो, तो सभी ने हाथ उठाए, मन का हाथ भी उठाया, अभी हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, बालकपन का, कि बाबा बाबा कहते हैं ना कि हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, कहते हैं नशा सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। क्या कहते हैं, बाबा ने कराया, बाबा करावनहार है, बाबा ने ऐसे बोला है, ये तो बोलते रहते हैं ना, बाबा बाबा निकलते रहते हैं ना। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बाबा को भूल जाएं, है ना, कि मैं करने वाली हूँ, मेरे में विशेषता है, मेरे में गुण, तो क्या होगा, मेरा अगर आ गया तो बाबा कहाँ गायब हो गया, बाबा गुम कर दिया ना, हमने बाबा का साथ छोड़ दिया, तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा की तो महिमा है ना। तो कहते हैं
तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उन्हें ऐसा अनुभव हो जाए कि हम भी बाबा के बच्चे हैं। परम पिता है ना, सबका पिता है ना वो तो कहते हैं उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले ना, कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है यह नहीं। कहते ना, कोई तो बात है ब्रह्मा कुमारियों में, कोई तो बात है बीकेज में, लेकिन कह रहे हैं बाबा कोई ताकत है यह नहीं कहे, अच्छा है यह नहीं कहे, क्या कहे, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। हर आत्मा क्या कहे, है ना, कि मेरा बाबा है ना। हम कहते हैं ना कि आपके भी पिता है ना, हम सबके पिता हैं, हम तो आत्मिक भाई भाई हैं। बोले सबके मुंह से ये निकले कि कोई ताकत नहीं है ना, हमारे पिता है ना, मेरा भी बाबा है। तो कहते हैं तो बालकपन का नशा वह निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन का नशा रहता है, लेकिन किसका, मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। कहते कभी कभी दिखाई दे रहा है, कभी कभी कम दिखाई दे रहा है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। कहते हैं आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजाने के मालिक हो। हम वापस वास्तव में कौन है, वास्तव में हम डबल मालिक हैं। डबल मालिक है ना। बताइए ग्रुप नंबर वन, सभी ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, बैठिए ना यहाँ पे, है ना। कौन कौन है सभी, ममता बहन है, संगीता बहन है, तुलसा बहन है, उषा त्यागी बहन है ना, प्रभा बहन है। बताइए डबल मालिक कैसे हैं बाबा, कैसे हमें डबल मालिक बता रहा है, कौन बताएंगे। ओम ओम शांति। शांति। जी जी बताइए। बाबा के सभी खजाने हमारे पास हैं तो हम डबल मालिक हैं। जी जी जी, सभी खजाने हमारे पास है तो हम डबल मालिक। जी जी प्रभा बहन बताइए। ओम शांति। हाँ, और बाबा शरीर के के हम भी सर्व मालिक। खजानों के मालिक रहते हैं। दूसरा है बाबा के स्वराज्य अधिकारी के खजाने में। जी जी स्वराज्य अधिकारी है ना, सब स्वयं के ऊपर राज्य है ना, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल जी, सभी, है ना, बिल्कुल सभी ओम चैट शांति बॉक्स भाई में भी जी। लिखेंगे। जी 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 जी। तो बाबा कहते हैं आगे, बाबा कह रहे हैं, है ना, कहते हैं एक बाप के खजानों के मालिक हो ना, सभी मालिक हो ना खजानों के। तो बाबा कहते हैं आगे, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है ना, कोई को लाख दिया हो, कोई को हजार दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए है ना, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा, पहला बताया ना बाबा ने, अब दूसरा बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं स्वराज्य के मालिक हो ना, इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। सभी यहाँ कौन बैठे हैं, बाबा के राजा बच्चे बैठे हैं ना। जी बाबा हम राजा बच्चे, क्योंकि आप हमें राजाओं का राजा बनाने वाले हैं ना, तो क्या कहेंगे, जी बाबा जी। तो कहते हैं तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं है ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो। कहते हैं राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, दादी प्रकाश मुनि के साथ में रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों, अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता, तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। बाबा ने क्या आधार बताया समस्या आने का, विघ्न आने का, उसका आधार बाबा ने कहा विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है, बाबा कहते हैं मन हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र है, कौन सा महामंत्र है यहाँ पे, मन मना भव। बाबा कहते हैं मन मना भव का मंत्र तुम्हें दिया हुआ ना, है ना, अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो, अपने मन से मेरे मन को लगा के रखो ना। तो कहते हैं तन मना भव या धन मना भव नहीं है, क्या है, मन मना भव, है ना। तो कहते हैं तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। अगर हम अपनी जो हमारी ये शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, इसके अगर हम मालिक हैं तो क्या है, हमारा मन मालिक नहीं है, हम मन के मालिक हैं। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। मैं अधिकारी आत्मा हूं ना, मैं अधिकारी आत्मा हूं ना, मैं राजा आत्मा हूं ना, मैं अधीन नहीं हूं। तो कहते हैं राजा अर्थात अधिकारी, कहते हैं
अधीन वाले को, जो अधीन रहता है ना, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा, बाबा पूछ रहा क्या देखा, मन का मालिक, मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ, मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ। बाबा ने अपनी प्रजा बनाई है, तो प्रजा किसको, सबसे पहले जो मैंने सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है ना, मैं जैसे जैसे ऐसे ही कह सकते हैं कि सबसे पहले बाबा करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। फिर इसी के साथ में क्या है कि मैं आत्मा करणहार करावनहार हूँ, और ये सभी कर्म इंद्रिय कौन है, करणहार है। तो मैं कौन हो गया, मालिक हो गया ना। तो कहते हैं यह स्मृति, यह आत्मस्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है पहला पाठ। जब हम क्या करते हैं, कोर्स के प्रदर्शनी करते हैं, कोर्स करते हैं, तो पहला पाठ है ना। आप सबने पहला पाठ क्या किया था, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, पहला है आत्मा का, परमात्मा का परिचय का पाठ दूसरा है। तो कहते हैं लेकिन पहला पाठ, मैं मालिक राजा इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। क्या कहा, ऐसा देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूं, उसकी नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, स्मृति में चलता रहे कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हूँ ना, कह रहे हैं। उसके बाद वो चेहरे से अनुभव होना चाहिए, समस्या से किनारा हो जाना चाहिए, इसमें भी अटेंशन देनी है। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो हूं, पर मैं कौन सम्मान में रहते हैं ना, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना, मैं आधार मूलत आत्मा हूँ, मैं उदार मूलत आत्मा हूँ ना। तो कहते हैं कौन सी आत्मा हूं, अगर यह स्मृति में रखो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के, तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अगर सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर शक्तिमान है, तो क्या है हिम्मत की समस्या विघ्न आगे आ जाए। तो कहते हैं अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा, वह और ही प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं अभी और प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, कह रहे हैं इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। बाबा कहते हैं चेकिंग का पॉइंट है, इसको बार बार चेक करो कि मालिकपन का नशा रहता है, मैं अधीन तो नहीं हो जाती हूँ ना। तो कहते हैं सेकंड की बात है चेक करना, एक सेकंड की बात है चेक करना। कहते हैं कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, कर्म करते हो या कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया, कि मैं काम कराने वाली, कर्म कराने वाली मैं आत्मा राजा मालिक हूं ना, कहते ये समझ के किया, साधारण कर्म शुरू कर दिया। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना, स्मृति में रहे कि मैं कौन हूं, मैं तो करावनहार हूं ना, मैं मालिक राजा हूं ना। तो कहते स्मृति स्वरूप, जैसे जैसी स्मृति होगी वैसी ही वृत्ति होगी, जैसी वृत्ति होगी उसके बाद क्या होगा, वैसी हमारी दृष्टि होगी, फिर वैसे कृत्य होगी, वैसे हमारी सृष्टि बनती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं, तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं ना, किसी भी कोई पद भी होता है तो सीट पर बैठ करके अपना कार्य वो करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अपने मालिक पने के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो कि मैं आत्मा अपने तख्त पर विराजमान हूँ और मैं मालिक आत्मा हूँ ना। कहते हैं इस मालिक पने के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, अभी है विजय पा रहे हैं, पर हर सेकंड में मालिक पने की स्थिति में रहूं ना, तो इसकी चेकिंग को और बढ़ाना है बाबा कहते हैं। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है, अब चेकिंग के बाद में निशानी कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर उठ रहे हैं, अधीन तो नहीं हो गए हैं, अधिकारी बन के बैठे ना। तो कहते हैं इसकी क्या चेकिंग है, क्या निशानी है इसकी, मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। हर कर्म, संकल्प के भी अगर हम कर्म कहते हैं ना, तो कहते हैं हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। हल्के भी रहेंगे, खुशी की अनुभूति भी होगी, और रिजल्ट क्या है, सफलता सहज अनुभव होगी। तो बाबा ने क्या बताइए, ये निशानी बताइए। बाबा के कहते हैं अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो,
अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? अब आपने अधीनता की बताई, अधिकारी की भी बताई, अब क्या बताई? अधीनता की बताई। क्या बताई? जो बार बार कहते हैं ना, मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं थे लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। तो बाप दादा ने क्या कहा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हो कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? अब कैसे? तो द्वापर की बात की है ना, मेरे तो है ही नहीं, ये तो रावण के संस्कार हैं। तो कहते हैं संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं। यह तो रावण के मध्य के संस्कार है ना, रावण की देन है ना, ये मेरे नहीं है। मेरे तो बाप जैसे संस्कार है, नहीं मेरे संस्कार नहीं है। तो उसको मेरा कहना ही रोंग है, मेरा है ही नहीं। अगर वो आते भी हैं, विकल्प के रूप में आता भी है, तो जब मन बाप को दे दिया तो मन के संकल्प भी किसके हो गए? बाप के हो गए ना। तो बाप समझेगा, हमारे नहीं है, वो बाबा समझेगा। बाबा ने कैसे उनको काटना है ना, सिर्फ बाबा को सौंपना है, बाबा अपने आप काट देगा। बाबा कहते हैं जो बाप के संस्कार हैं वही आपके संस्कार हैं, क्योंकि बाप समान बनना है, बाप के संग रहते हैं ना। तो बाप के संस्कार वही आपके संस्कार है, वही मेरे संस्कार हैं। कहते हैं उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधिक अधीन बन जाते हो। बार बार कोई वेस्ट थॉट आती है, नेगेटिव थॉट आती है, तो क्या करते हैं? अगर माया का कोई भी दरवाजा, चोर गेट कोई भी खुला रखा है, बार बार आह्वान करते हैं, चिंतन करते हैं उस बात का, तो क्या होता है? वो संस्कार और रोजाना पक्के होते जाते हैं। तो कहते हैं फिर आप क्या बन जाते हो? अधिकारी नहीं बन जाते हो, आप क्या हो जाते हो? अधीन बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार है ना। जो बाप के हैं, तो सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में कि कौन से बाप के है ना, वही मेरे संस्कार है ना। तो कहते हैं बाप के संस्कार क्या हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि बाप के संस्कार क्या हैं? कहते हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना और शुद्ध कामनाधारी है ना। बाप के संस्कार क्या है? बाप के गुण कर्तव्य क्या है ना? असोचता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निर्वैर है ना। वही है, सबको उस काम उसका एक सेकंड में हो जाता है ना। तो वही कैसे संस्कार है? वही फिर मेरे भी संस्कार है ना। तो बाबा कहते हैं है ना, विश्व कल्याणकारी है, शुभ भावना, शुभकामनाधारी है। तो कहते हैं तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। कहते हैं बनना है बाप के समान, और धारणा कौन सी कर रहे हैं? बाबा कहते हैं है ना, कहते हैं रावण के। तो मिक्स हो जाते हैं, कुछ अच्छे बाप के संस्कार और कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार। उसको मेरा कह देते हैं ना, कि मेरे पास्ट मेरा संस्कार है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहना है, कहते हैं ऐसा नहीं कहना है। कहते हैं दोनों मिक्स रहते हैं, इसलिए खिटखिट होती रहती है। तभी बजेंगे ना फिर आपस में, आसुरी संस्कार होता है, तभी तो युद्ध होती है ना, फिर वो क्षत्रिय में चले जाते हैं, बाबा कहते हैं। तो कहते हैं इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। सभी जानते हैं ना कैसे बनते हैं। कहते हैं मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। कोई भी हमारा मन संकल्प करता है, नेगेटिव पॉजिटिव विकल्प करता है कोई, तो बार बार उसको क्या करते हैं? बुद्धि उसमें निर्णय दे देती है। अगर दोनों ही हमारे संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं और वो नेगेटिव हैं, तो बुद्धि को उन्हीं में से, जो हम थाली में परोस के देंगे बुद्धि को, उसी में से तो उठाएगी ना, उसी में से जजमेंट करेगी। तो क्या होगा? बार बार उसको सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो वही हमारे संस्कार फिर वो पक्का हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो बाबा क्या कहते हैं इसमें? बाबा कहते हैं तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे वे बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। बाबा हमें क्या, हम तो विजयी है ना, विष्णु का क्या है, गदा नीचे है ना, विजयी है हमेशा। तो बाबा क्या कहते हैं, लेकिन क्या करने लग जाते हैं बीच बीच में? युद्ध करने, क्षत्रिय बन जाते हैं। बाबा कहते हैं क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। ब्राह्मण से क्षत्रिय नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? ब्राह्मण सो देवता बनना है। सभी देवताएं कुल के आदमी बैठे ना यहाँ पे। तो कहते हैं क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं है ना, हम तो कौन बैठे हैं ना, 108 वाले यहाँ पे सभी बैठे हैं, 8 वाले 108 वाले सभी बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ये 2 करोड़ से जो बाद में आने वाले हैं ना, ये वाली आत्मा यहाँ नहीं बैठी हैं। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वे पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्मा है ना। तो सुना रिजल्ट? इसलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ, है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। अभी समस्या का नाम, विघन का नाम, हलचल का नाम, बाबा कहते हैं हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम,
समाप्त करो। बाबा ने कितने सारे पॉइंट बताए ना, जितने भी व्यर्थ हैं, हलचल है, विघन है, समस्या है, व्यर्थ कर्म है ना, कह रहे हैं स्मृति, व्यर्थ स्मृति का नाम भी समाप्त करो और कराओ। सिर्फ करना नहीं है, स्वयं कल्याणकारी नहीं है, विश्व कल्याणकारी है ना हम तो। सिर्फ स्वयं स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं का नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो विश्व को कैसे करेंगे? हम तो सभी विश्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं ना। तो कहते हैं करो और कराओ, ठीक है ना, करेंगे ना, कहते हैं करेंगे तो मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। जी बाबा, आप करेंगे ना, आपके साथी है ना, सभी क्या करेंगे, मन का हाथ उठा रहे हैं ना, जी बाबा करेंगे करेंगे, शरीर का हाथ नहीं, वह बहुत देख लिया। बाबा भी कहते हैं हाथ उठाते हैं ना बच्चे, कहते हैं बहुत देख लिया। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। बाबा ने क्या कहा, जब हमारा दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। और क्या उठेगा, कि हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। बाबा ने पीछे बताया था ना कि मेरा बाबा, सभी कहेंगे मेरा बाबा है ना। तो बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, उठाया है ना, तो क्या कहेंगे, जी बाबा उठाया है बीड़ा, उठाया है ना, पक्का है ना, टीचर्स ने उठाया है, सभी टीचर्स, सभी मास्टर टीचर्स बैठे हैं ना, स्वयं के टीचर्स स्वयं ही यहाँ पे सभी, अगर टीचर्स ने उठाया है ना, पांडवों ने उठाया है ना, सभी उठा रहे हैं ना, कहते हैं हाँ, पांडवों ने उठाया है, पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? बाबा दोबारा पूछें, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है, कितना टाइम चाहिए? यहाँ पे तो निमित दीदी ने डेट फिक्स कराई थी ना, है ना, डेट फिक्स कराई है। यहाँ पे दीदी ने पूछा था ना, शिवरात्रि तक बनेंगे या 2025 1 जनवरी तक बनेंगे, तो सभी ने लिखा भी था ना कि 1 जनवरी तक हम बन ही जाएंगे संपूर्ण। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि बाबा हमें संपूर्ण बना ही देगा। तो कहते हैं कितना टाइम चाहिए, 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल नेचर चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाबा कहते खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, बाप दादा कहते हैं अभी करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो। क्या चेक करो? कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, चेक करो। मनसा में, वाचा में और संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने से ही स्वयं ही अटेंशन जाता है, साथ ही जाता है ना। क्योंकि देखिए डेट फिक्स तो कर ही रखे ना कि हमें तो बनना ही है, लेकिन अगर हम हर सेकंड, बहुत सुंदर बाबा बताते हैं कि अगर हम हर सेकंड ये संकल्प कर लें, ये वाला दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे पॉजिटिव और बाबा के संकल्पों पे ही चलना है, और उस सेकंड हमने अगर बाबा के श्रीमत पे संकल्प किया तो हमने उस सेकंड पे जीत पा ली ना। तो हर सेकंड अगर हम ऐसे अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा, समय तो वो आया ही पड़े ना, विजय तो मेरी इस सेकंड ही हो गई ना। इस सेकंड अगर मैंने संकल्प श्रेष्ठ कर लिया तो इस सेकंड में क्या हुआ, इस सेकंड मेरा जो संकल्प था वो संपूर्ण था ना, तो मैं संपूर्ण स्टेज पे और बढ़ती चली जाऊंगी आत्मा, है ना। तो बहुत सुंदर बाबा सुना रही हैं, ओम शांति। इसके बाद यहाँ से तुलसा बहन मुरली की रीडिंग करेंगे, है ना। ओम शांति। तुलसा बहन यहाँ से ना जो हेडलाइन दिया हुआ है ना, ये आप साथ साथ करते चलेंगे ना, है ना। ओम जी। शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा है दोनों ने यज्ञ सेवा का चांस लिया है। यह भी गोल्डन चांस लेने वाले गोल्डन चांसलर हैं। संगम युग में सेवा का व हर कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी अभी दिल से सेवा की और अभी अभी ही दिल की खुशी में नाचते रहते हैं। डांस का अनुभव किया, मन की खुशी की डांस का अनुभव किया। बाबा कहते हैं पुण्य कितना जमा किया। लोग तो एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं तो समझते हैं बड़ा पुण्य जमा हो गया, और आपने कितने ब्राह्मणों को खिलाया, संभाला, क्लास कराया, रिफ्रेश किया, तो आपके पुण्य का खाता कितना जमा हो गया। विश्व के चारों ओर के भाई बहनें अपना ईश्वरीय परिवार देखने का चांस मधुबन में ही मिलता है। विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं। इतने बड़ा परिवार का मिलन, यह भी एक विशेष खुशी की बात है। दिल में उमंग आता है ना, वाह बाबा और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। तो बहुत अच्छा किया, हिम्मत आपकी, मदद मधुबन निवासियों की और बाप की, क्योंकि मधुबन निवासी भी साथी बनते हैं तब तो कार्य कर सकते हो।
तो लॉटरी ले ली, लॉटरी की मुबारक हो। बाबा पूछ रहे कितने माइक निकले, लिस्ट निकालो। कितने माइक निकले और कितने वारिस निकले? पहले वाले हैं वह तो लकी और लवली हैं। अभी कितने निकले? ठीक है ना, रिजल्ट निकलनी चाहिए ना। यह विंग्स का प्रोग्राम कितने साल से चल रहा है? कितने साल हुए हैं? बताया गया कि 22 साल। तो बाबा कहते हैं, डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रुप कहाँ का है? तो बताया गया मलेशिया से 61 आए हैं। जो डबल विदेशी ब्राह्मण परिवार के बन गए, उनका भी फास्ट पुरुषार्थ है। जब देश की फास्ट लाइफ है, तो ब्राह्मण परिवार के फास्ट पुरुषार्थ की लाइफ है। फास्ट है या स्लो है? फास्ट है। पुरुषार्थी तो है, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द ऐड कर लो, ऐड कर दो। हाँ, पुरुषार्थी बनना कॉमन है, तीव्र पुरुषार्थी बनना विशेष है। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, साधारण थोड़े ही हो, विशेष हो। तो विशेष आत्माओं की पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी। सोचा और किया, बाप समान बनना ही है, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो क्या करेंगे? समय में तीव्रता आ गई है, लेकिन दुख के, अशांति के समय को समाप्त करने वाले उन्हों को तो समय से भी तीव्र बनना ही है। तीव्र पुरुषार्थी साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ कि बीच बीच में साधारण पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। मालिकपन का नशा हर समय चेहरे से ही दिखाई दे, मुख से भी ज्यादा चेहरा बोलता है। बाबा कहते हैं धार्मिक विंग, सोशल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग मीटिंग के लिए आए हैं। समाज सेवा वाले यही लक्ष्य रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं, उनको कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट, कोई ना कोई खजाना जो बाप से मिला है वह देना है। ये सोशल सेवा हर एक की करनी है। खाली हाथ कोई न जाए, कुछ लेकर ही जाए, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। कैसे भी लोगों को, चाहे किसी भी साधन द्वारा, चाहे डायरेक्ट कनेक्शन द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ देना है। ये सोशल सेवा, आध्यात्मिक सेवा चारों ओर फैलानी है, चाहे किसी भी विधि से, जो हर एक के मुख से निकले कि हमें बहुत अच्छी सेवा का साधन मिला, बहुत अच्छी प्राप्ति कराई। आजकल बहुत प्यासी भी हैं, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति करा के भरपूर बनाओ। अच्छा, बाबा कहते जो प्राप्ति हुई वह इकट्ठा रहा, उसको बढ़ाया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस प्रमाण उनको कुछ ना कुछ सप्ताह में भेजना चाहिए, जिससे उन्हों की पालना होती रहे। बिना पालना के वृक्ष भी नहीं बड़ा होता, तो यह करना चाहिए हर एक विंग को। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस भी उन्हों की करानी चाहिए। हाँ, इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, पूछा बाबा ने। तो बाबा कहते और आगे बढ़ने का और साधन करेंगे, प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। आखिर तो सभी वर्ग वाले मिलकर के कहें, हम सब एक बाप के एक हैं, इस विश्व की स्टेज पर एक हैं, एक मत हैं, एक के ही हैं, यह आवाज फैले। धार्मिक लोग भी कहें हम एक हैं और एक के हैं। अच्छा, कैट ग्रुप भी आया था। हाँ, बाबा बता रहे हैं इसमें ब्राह्मण भी हैं, फायदा उठाया है। तो दिल वालों ने दिलाराम को तो पहचान लिया, इसलिए दिलाराम को पहचाना तो दिल खुश हो गई। और अच्छा है, जितना आप साथ वालों को अनुभव सुनाएंगे, उतना यह सेवा फैलती जाएगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आप स्वयं ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके जल्दी खुश हो जाते हैं, हिम्मत आती है। तो अपना अनुभव जो भी संपर्क में आए, वह संपर्क करके भी फैलाते जाओ, क्योंकि आवश्यकता तो है, गरीबी बढ़ती जाती है, और गरीबी के समय अगर सहज साधन मिल जाए तो सभी खुश होते हैं, समय प्रति समय करते भी रहते हैं और आगे
भी करते चलो। अच्छा, मुबारक हो। ट्रेनिंग में आई हुई टीचर से बाबा बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद दिल में स्टैंप कितनी पक्की लगाई? क्या सदा निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाती रहेंगी? यह वायदा किया निर्विघ्न रहेंगी, या थोड़ा थोड़ा बीच में विघ्न आएगा? अच्छा, आ भी जाए तो उस विघ्न को, समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। जो समझते हैं कि परिवर्तन की शक्ति कार्य में लगा के बाप दादा को या जिन टीचर्स ने सेवा की उसको सबूत दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए, सी फादर। औरों की विशेषता को देखना, लेकिन फॉलो फादर। अच्छा, कितने हैं ग्रुप में? बताया 70 बहनें हैं। तो बाबा ने कहा है सभी ओके लिखना, बस छोटा सा कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना। सुनाया था ना, अगर कोई कमजोरी आ भी जाए तो सिर्फ ओके के बीच में लाइन लगा देना। तो बाबा बता रहे हैं जहां भी जाएंगी वहां निर्विघ्न बन निर्विघ्न बनाएंगी। है ना हिम्मत? हिम्मत है? अच्छा, स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी स्क्रॉल करेंगे बहन जी। बाबा कहते अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा ने रिजल्ट देखी, अच्छा रहा। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों ही स्थिति में बिजी रहना और वायुमंडल फैलाना, यह अच्छा है। संतुष्ट रहना तो है ही, लेकिन सब संतुष्ट रहें, वायुमंडल संतुष्ट रहे, उसके लिए आपस में कोई ना कोई प्लान बनाते रहें। अच्छा, बाबा कहते हैं स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। उन्हों को भी कुछ शिक्षा, कुछ क्षमा, कुछ रहम, कुछ आत्मिक स्नेह उसकी आवश्यकता है। बाबा कहते हैं और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी का को बैलेंस रखना नहीं, स्क्रॉल करेंगे, नहीं आता है। बैलेंस से शिक्षा भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। अभी सभी शिक्षक बन गए हैं, इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह, दिल का, बाहर का नहीं, लेकिन दिल का स्नेह, दोनों का बैलेंस रख करके देना है। ऐसी विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बने। अगर नहीं करते हैं तो क्यों? हिम्मत कम तो नहीं होती। बाप मदद देता है, लेकिन कैच नहीं कर पाते हैं, फायदा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आनी भी कम हो जाएंगी। अच्छा है सोचना इस पर। संदेशी दादी ने शरीर छोड़ा है, उनके प्रति भोग लगाने के लिए भुवनेश्वर से ग्रुप आया है। तो बाबा बता रहे थे कि संतुष्ट रह करके भी सभी को संतुष्ट करना, हिम्मतहीन को हिम्मत देना, नंबरवार तो होते ही है ना, तो हिम्मत देते रहना, उमंग उल्लास बढ़ाते रहना, सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन उसकी पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना। बाकी अच्छा पाठ बजाया, आप सभी भी अच्छे से अच्छा पाठ बजाते रहना और बजाएंगे, सभी ठीक हैं? अच्छा, दादी जान की बाप दादा को भोग स्वीकार करा रही हैं। तो बाप दादा बोले देखो अच्छी दादियां मिली है ना, कोई विशेषता को कार्य में ला रहा है, इसलिए वह प्रसिद्ध हो जाता, और कोई विशेषता को कार्य में नहीं लाता तो गुप्त रह जाता। बाकी विशेषता सब में है। बाबा कहते हैं दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया। है ना ऐसे?
सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। तो बाबा कहते आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते भी अपनापन दे सकते हो। यह दिल की स्थिति है, साथ रहने की बात नहीं। यह दिल का वाइब्रेशन अपनापन लाता है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी रूहानी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी दिव्य आत्माओं को आज की मुरली की है 30/11/2007 की, और मुरली का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस। क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यता की शक्ति का आधार क्या है? बाबा उसमें क्या देखना चाहते हैं? सत्यता की शक्ति का आधार पवित्रता है। जी, संपूर्ण पवित्रता है। हाँ जी, और बाबा उसमें क्या देखना चाहते हैं? बाबा देखना चाहते हैं जैसे मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। हाँ जी, बिल्कुल राइट। सेकंड क्वेश्चन लेंगे, संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति संगम की श्रेष्ठ प्राप्ति है। हाँ जी, वेल। थर्ड क्वेश्चन लेंगे, बाप दादा फलक से क्या कहते हैं? पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो तो है, और बाबा ने आज और भी सत्यता की शक्ति मेरा, हाँ जी, अभी कोई बहन बोल रही है। सत्यता की शक्ति मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा। पवित्रता की हाँ जी, बिल्कुल राइट, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा बच्चा है जी। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है, बाप दादा ने किस बात में कहा अटेंशन चाहिए? पवित्रता व सत्यता की शक्ति में नेचुरल नेचर के रूप में बनी है, इसमें अटेंशन। और भी कहा साथ में। बाबा को तो वैसे ही पसंद है ना, हम जैसे है। और कोई बहन बताएंगी, बाप दादा ने किस बात में कहा अटेंशन चाहिए? फुल चार्ज में, टीवी फुल चार्ज। नहीं, कोई और बताना चाहेगा किसी और ग्रुप में से? नहीं तो चलो ठीक है, फिर आंसर देख लेते हैं। जो मैं हूँ जैसा हूँ उसको नेचुरल स्वरूप स्थिति में रखना, और चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए, बाबा ने कहा।
और फिर हम क्वेश्चन फिर से लेते हैं। सिर्फ मैं आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, यह स्मृति में रहे तो क्या होगा? बताया ना कौन सी आत्मा हूँ। हाँ जी, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, बाबा कहते हैं ना साथ में सोमान भी होना चाहिए। भाई जी, जी भी इसी बारे से बात करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हाँ हाँ, आत्मा। और उसके आगे क्या होगा? समस्या व विघ्न की कोई शक्ति आ ना सके। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। 6th क्वेश्चन है, मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी क्या है? हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति, सफलता सहज होना। हाँ जी, बिल्कुल राइट। 7th क्वेश्चन, जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार हैं, और फिर बाप के संस्कार क्या है? तो भावना, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कल्याण, शुभ शुभ कामना। कल्याणकारी, जी, शुभकामना हाँ भी शुभ। जी। 8th क्वेश्चन, विशेष आत्माओं की पहली निशानी क्या होगी? विशेष आत्माओं की पहली निशानी क्या होगी? उनके चेहरे से दिव्यता, मुक्ता। वो तो बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने हर क्या बोला? कार्य में डबल लाइट, खुशी की अनुभूति और सफलता। यही होता है। विशेष आत्माओं की पहली निशानी बाबा ने पहले बताई, ये बाद में है। बाबा तो हमें तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। जी दीदी, तीव्र हाँ पुरुषार्थी, मन जीते तीव्र जगत। पुरुषार्थी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। तीव्र पुरुषार्थी, जी, सोचा और किया। हाँ जी, किया। हाँ जी। और 9th क्वेश्चन है, आज बाबा ने समाज सेवा वालों को क्या लक्ष्य रखने को कहा? आज समाज सेवा वाले विंग्स भी था ना, तो बाबा ने उनके लिए क्या लक्ष्य रखने को कहा है? बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट हाँ जी, और कोई ना कोई खजाना जो हमें बाप से मिला है वो हमें देना है उनको। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अब 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बाबा ने कहा सभी वर्ग वाले मिलकर क्या कहो? बाबा ने सभी वर्ग वालों को मिलकर क्या कहना है? हम हमारा एक प्रधान हैं, शांति एक ही दाता हैं। बाबा आइए। जी, हाँ मेरा जी, बाबा सब आइए। हाँ जी, बहुत अच्छे जी, आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, जी, बहुत हम अच्छे सब से एक बाप सबने, के यस विश्व में। हाँ, जी जी। सबने बहुत अच्छे आंसर दिए, बहुत अच्छे से मुरली रीड करके आए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सबका